हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट अभी हाल ही का 5 जुलाई 2022 का आपको बताने वाला हूं, जिसमें हस्बैंड के फेवर में फैसला आया। नॉर्मल वियर एंड टीयर में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और जब लिटिगेशन होती है तो इन्हीं बातों के जो एविडेंस होते हैं वो प्रूफ के तौर पर कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। दोस्तों अब ऐसे में होता क्या है कि कई बार ये नॉर्मल एंड वीआर एंड टीयर को कोर्ट इग्नोर कर देता है कि भाई जब पति पत्नी है तो पति पत्नी के बीच में सब चीजें चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, थोड़े बहुत अपशब्द अभद्र शब्द भी एक दूसरे को कह देते हैं, तो इसको बहुत ही लाइटली कोर्ट ले लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनके बेस पे आपको राहत मिल जाती है और कोर्ट इसको लाइटली नहीं लेता। ऐसा ही कुछ इस मामले में है। कुछ ऐसी चीजों को आधार बनाया कोर्ट ने जिससे पति को राहत दी। और दोस्तों बहुत सारे मामले मैंने इससे देखे हैं जिसमें ये सारी चीजें होती हैं, यानी अगर ये परिस्थितियां आपके साथ भी हैं तो आप भी इस जजमेंट को अपने मामले में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निर्णय है। यहां पर पति को राहत दी गई है और पत्नी की बहुत छोटी छोटी हरकतों को पति के ऊपर क्रियोलिटी माना गया है और यहां तक कि पत्नी के द्वारा झूठी कंप्लेंट करने को भी पति पर क्रियोलिटी माना गया है कि यदि पत्नी कोई कंप्लेंट आपकी कराती है लेकिन उसके लिए कोई एविडेंस नहीं देती है, विदाउट एनी एविडेंस कोई कंप्लेंट फाइल करा देती है, तो उसे भी पति के ऊपर क्रियोलिटी माना जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे मामले के तथ्य और परिस्थितियां और साथ ही आपको जजमेंट में क्या हुआ है सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों मामले को समझते हैं। यहां पर पति और पत्नी दोनों की शादी 2008 में हुई थी और उनकी शादी केवल 2.5 वर्ष ही चली। दोस्तों यहां पर पति मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था और जो पत्नी थी वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। पत्नी ने जब अपनी तरफ से कंप्लेंट फाइल करी तो उसमें अपने पति पर एलिगेशन लगाया कि जो उसका पति है उसके रिलेशन बाकी की जो फीमेल लेक्चरर है उनके साथ है और उनके साथ मिडनाइट तक फोन पर बातें करता है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और सब कुछ सहते हुए भी वो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए अपने पति के साथ रह करके अपनी गृहस्थी को आगे चलाना चाहती है। हस्बैंड का यह कथन था कि उसकी पत्नी 2011 में जब उसका घर छोड़ करके गई थी तो उस वक्त उसने अपना मंगलसूत्र भी उतार दिया था। पत्नी का कहना था कि नहीं मैंने मंगलसूत्र नहीं उतारा था, केवल चेन उतारी थी, मंगलसूत्र मैंने अपने पास रख लिया था और चेन उतारने से कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे परिस्थिति ये थी कि हस्बैंड ने अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया था और फैमिली कोर्ट ने उसका जो डाइवोर्स का केस था उसको खारिज कर दिया था और इसके खिलाफ जो हस्बैंड था वो अपील में हाई कोर्ट में आया था। अब हाई कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पूरे मामले को बहुत ही बारीकी से देखा और बारीकी से देखने के बाद उसने देखा कि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं, कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जिसको हस्बैंड पर क्रियोलिटी माना जा सकता है। अब वो क्या इंसिडेंट है ध्यान से समझिएगा। हस्बैंड के कैरेक्टर पर शक करना, क्योंकि शक करना ही कहा जा सकता है क्योंकि इसके लिए जो पत्नी ने कहा था उसके लिए कोई भी एविडेंस पत्नी ने कोर्ट में नहीं दिया था। हस्बैंड के ऑफिस में जाकर के सीन क्रिएट करना, इसको भी कोर्ट ने हस्बैंड पर क्रियोलिटी माना। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो पत्नी होती है वो हस्बैंड के ऑफिस में चली जाती है और उसके जो कलीग्स वगैरह होते हैं उसके सामने उसको बेइज्जत करती है, उसको डिफेम करती है ताकि उसकी इज्जत खराब हो, उसकी प्रतिष्ठा मान सम्मान खराब हो। तो इसको भी कोर्ट ने हस्बैंड पर क्रियोलिटी माना। इसके बाद कोर्ट ने माना कि यदि पत्नी अपनी तरफ से कंप्लेंट फाइल करती है हस्बैंड के खिलाफ और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के वो उस कंप्लेंट को फाइल करती है तो इसको भी हस्बैंड पर मेंटल क्रियोलिटी माना जाएगा। साथ ही बेंच ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो पत्नी थी वो उसके साथ वल्गर लैंग्वेज यूज करती थी और जब वो अपने स्टूडेंट्स के सामने या फिर कलीग्स के सामने काम कर रहा होता था तो उस समय उसको कंपेयर करती थी बाकी के स्टाफ से, जिससे कि उसको ऑब्वियसली एम्बेरसमेंट होता होगा। तो इन सारी चीजों को क्रियोलिटी माना हस्बैंड पर और दोस्तों यहां पर कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में फैसला कर दिया और उसको डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी गई। दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट का यह मामला है और इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है और उस इंटेंसिटी के बेस पे जो कोर्ट्स होती हैं समझते हैं कि नहीं इसको लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए, ये क्रियोलिटी का पार्ट है। ऐसा ही कुछ इस मामले में था। तो यदि आपके साथ परिस्थितियां सेम है तो आपको यह मामला लाभ दे सकता है। इस मामले का जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप लिंक पर क्लिक करके जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।